जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे अपनी ट्रेन जो है पहुंचती है नागपुर, क्योंकि डिले हो जाती है फॉग की वजह से। और भाई क्या ही तो बेहद नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, और पैरेलल होता है हमारा गुड्स ट्रेन के साथ। साथ ही साथ हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलती है संगमित्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। सिर्फ संगमित्रा के साथ नहीं, काफ़ी सारी ट्रेनों के साथ हमारी जो है क्रॉसिंग होती है, और इसी के साथ ट्रेन अपनी पहुंचती है नागपुर। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के पार्ट 2 की जर्नी को। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना दिवाकर गुप्ता चैनल को। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी के पार्ट 2 को नागपुर से। बाकी उस और जो है EMD खड़ा हुआ है एंड उसके पीछे एल्को भी। फिलहाल गाड़ी अपनी नागपुर जंक्शन से निकल चुकी है। हम लोग को मिले लो भाई। बिल्कुल सर। हाय। हेलो सर, हेलो। आप यहीं से चढ़े नागपुर से? नहीं नागपुर से नहीं, फिर झांसी से चले। झांसी से चढ़े आप? तो रात में मतलब फॉग वगैरह कैसा था? अच्छा था, अच्छा था झांसी में, क्योंकि मैं तो आगरा के बाद सो गया था। नहीं बहुत अच्छा था। बाकी अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, गाड़ी अपनी निकल चुकी है नागपुर से। IT हब भी है दोस्तों नागपुर में। चलिए, फिलहाल निकल चुकी है अपनी गाड़ी नागपुर जंक्शन से। एंड भाई ये रात में बहुत खूबसूरत ब्रिज लगता है पूरा, जब इस पर लाइटिंग वगैरह होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये अपनी निकल चुकी है दोस्तों नागपुर जंक्शन से। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होने वाली है मुंबई LTD शालीमार एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आ रही है LTD शालीमार एक्सप्रेस। LTD शालीमार। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 12:34। थोड़ी बहुत देर में दोस्तों मैं आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाने वाला हूँ मुंबई CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। मुंबई CSMT हावड़ा AC दुरंतो के साथ मैं आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाऊंगा। गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है भाई। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्रॉसिंग। गाड़ी अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है, फ्लैट 130। मुंबई CSMT हावड़ा दुरंतो। हावड़ा दुरंतो। सिंधी। चलिए आप क्रॉसिंग दिखाते हैं। सामने से आ रही है यशवंतपुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यशवंतपुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी मैंने आप लोगों को दोस्तों 2 क्रॉसिंगें दिखाई है। एक मैंने आप लोगों को दिखाई अपनी मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, उसके बाद दिखाई मैंने आप लोगों को यशवंतपुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी यही नहीं, अभी और भी क्रॉसिंग है, जैसे कि अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चरलापल्ली मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस। उसके बाद जहाँ तक है तमिलनाडु आएगी। भाई साहब नागपुर के बाद जो बैक टू बैक क्रॉसिंग हो रही है ना, मज़ा आ रहा है। मुझे तो मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना।
चेरलापल्ली मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस। अभी गई दोस्तों अपनी जो है चेरलापल्ली मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस। और अब जो गाड़ी आ रही है ना क्रॉस होने, वो आ रही है अपनी MGR चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस। भाई उसमें भी मैंने जर्नी करी है, बहुत खतरनाक गाड़ी है भाई। चलिए अब आ रही है तमिलनाडु, उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है MGR चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस। तमिलनाडु एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समय हो रहा है लगभग दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं सेवाग्राम जंक्शन का। और हो सकता है हम लोग सेवाग्राम से जस्ट निकलेंगे कर्व के बाद ही तुरंत हमें आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग मिल जाए, जो कि विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जा रही है। चलिए फिलहाल आप लोगों को जो है सेवाग्राम का स्किप दिखाते हैं। यहाँ पर गाड़ी अपनी स्लो हो चुकी है और हम लोग स्किप कर रहे हैं सेवाग्राम जंक्शन। जंक्शन पॉइंट इसीलिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग निकल सकते हैं टुवर्ड्स वर्धा जंक्शन की ओर, जिस ओर से मुंबई वाली गाड़ियाँ आती हैं। मतलब अगर आप लोगों को टुवर्ड्स मुंबई बढ़ना है तो आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं वर्धा होते हुए, वर्धा जंक्शन होते हुए। तो फिलहाल गाड़ी अपनी जो है सेवाग्राम जंक्शन को स्किप कर रही है। सिग्नल ग्रांट है अपने को, तो स्लोली जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता आगे कर्व है, इस वजह से। एंड अपनी लाइन चेंज होगी, जहाँ तक हम पहले इस लाइन पे आएंगे, फिर हम लोग टुवर्ड्स वरंगल की ओर बढ़ेंगे, काजीपेट वरंगल बलारशाह वाली लाइन की ओर। देखिए ट्रेन अपनी जो है अभी उस लाइन पे आ रही है। सेवाग्राम जंक्शन स्किप कर रही है दोस्तों। और सेवाग्राम से निकलते ही क्या ही खूबसूरत कर्व आता है भाई, वो दिखाते हैं आप लोगों को। भाई साहब पूरी सांप बन गई है गाड़ी। प्रॉपर ट्रेन दिखेगी आपको, प्रॉपर ट्रेन देखिए। दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वाली जो लाइन आ रही है, ये आ रही है आप लोगों की वर्धा जंक्शन की ओर से। देखिए उस ओर से गुड्स ट्रेन भी निकली है, और जहां तक है ये वर्धा वाली लाइन है, वर्धा जंक्शन की ओर से आ रही है। और किसी भी वक्त अपने से क्रॉस हो सकती है विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के साथ। विशाखापट्टनम नई दिल्ली AP एक्सप्रेस। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। क्या भाग रही है गाड़ी भाई, क्या भाग रही है।
130 भाई, क्या भाग रही है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। हो रहा है 1:28। ट्रेन जो है अपनी हिंगन घाट स्किप कर रही है। मेरे को तो लगेगा रुक ना जाए, खैर सिग्नल तो ग्रांट है। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होने आ रही है KSR बेंगलुरु हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। अपनी बैंगलोर राजधानी आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर है ग्रीन सिग्नल और किसी भी वक्त अपने से क्रॉस होने आ सकती है KSR बेंगलोर हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। लो नाम लिया, आ गई। थोड़ी धीमे आ रही है बट खैर कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों सामने से आ रही है KSR बेंगलुरु हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, बैंगलोर राजधानी आती हुई रॉयापुरम शेड वेब 7 के साथ। बैंगलोर राजधानी बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। अच्छी लगी है बैंगलोर राजधानी क्रॉसिंग, कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, बैंगलोर राजधानी के तो ऑब्वियसली सी बात है, इसके पीछे पीछे आ रही होगी अपनी हैदराबाद की आन बान शान, हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस। जी हाँ, इसी के पीछे पीछे चलती है वो। आप लोगों को पता है बल्हारशाह के बाद या बल्हारशाह से थोड़ा सा पहले ही, वैसे बल्हारशाह तक तो ओवरटेक देती नहीं है, बल्हारशाह के बाद ही जो है अपनी बैंगलोर राजधानी तेलंगाना को ओवरटेक करती है। और आज भी शायद ऐसा ही हुआ है। तो अभी आ रही है तेलंगाना एक्सप्रेस, तो उसके साथ आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं। ऐसा कुछ अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से जो ट्रेन अपनी काफ़ी धीमे चल रही है। और अभी सामने से आ रही है दोस्तों, देखिए 30 का क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पर, और सामने से आ रही है हैदराबाद नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, लालागुड़ा शेड वेब 7 के साथ। तेलंगाना एक्सप्रेस रिसेंटली मैंने इसमें ट्रैवल किया है भाई, क्या गाड़ी है ये भी। हैदराबाद नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस। भाई काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी की ट्रेन है ये भी। चलिए गई तेलंगाना एक्सप्रेस। दोस्तों अपनी ट्रेन ओवरटेक करने जा रही है दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। चलिए फाइनली ओवरटेक कर रहे हैं भाई इसको। अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस को। लूप खड़ी है, ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस फाइनली ओवरटेक करने जा रही है दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग दानापुर सिकंदराबाद। फाइनली ओवरटेक कर दिया। फाइनली ओवरटेक कर दिया। कैसा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में बताना। ये लगा लो जब से मैं उठाऊं ना तब से हमारे आगे आगे चल रही है भाई। सुबह 9 बजे से क्रॉल कर आ रही है, बट मज़ा आ गया यार, फाइनली ओवरटेक कर दिया। बाकी यहाँ पर टाइम हो रहा है भाई करेक्ट 2 बज रहे हैं एंड फाइनली जो है हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया है अपनी दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। अब जाकर का टाइम मिला है भाई खाना खाने का।
क्योंकि जब से नागपुर से निकली बैक टू बैक क्रॉसिंग्स हो रही थी और ये अपने आगे आगे चल रही थी। इसका सेवाग्राम भी हॉल्ट था, मुझे लगा वहाँ ओवरटेक ना करते, बट वहाँ नहीं हुआ। फिर ठीक है, फिर ये आगे चलते रहे एंड फाइनली अब इसको ओवरटेक कर दिया। अच्छा बताऊँ तो मैंने लंच में मंगवाया था हल्दीराम से। ऑब्वियसली कैटरिंग मिलता है तो भाई अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से मंगाओ, ज़्यादा सही रहता है। नागपुर में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उन्हीं से एक मेरे को हल्दीराम मिल गया था तो मैंने यहीं से मंगा लिया। फ़िलहाल गाड़ी अपनी अभी चल रही है लगभग 55 किलोमीटर के अराउंड बचा है चंद्रपुर, जहाँ पर अपना हॉल्ट है। एंड अपने आगे आगे GT एक्सप्रेस भी चल रही है जो कि न्यू दिल्ली और MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलती है। उसका हमसे पहले पहुंचने का हॉल्ट है, वैसे उसका हमसे पहले पहुंचने का टाइम है वैसे तो बलहारशाह में, बट देखो हमारी गाड़ी लेट भी है, ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट खाते हैं, दिखाते हैं क्या मंगाया था। ये मंगाया है दोस्तों मैंने हल्दीराम से जो है एक ही अपनी फेवरेट भाई रस मलाई। इसका तो टेस्ट क्या ही बताऊँ भाई, हल्दीराम की मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है। फिर तो खैर खाना मंगाना था तो मैंने ज़्यादा हैवी नहीं मंगाया, मेरा हैवी खाने का मन नहीं था। ये है पनीर बटर मसाला और ये राइस, तो ये एक काइंड ऑफ कॉम्बो था तो मैंने ये मंगा लिया था। अब इसका टेस्ट वगैरह बता देते, पहले पहले जो है ना पैकेजिंग ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है भाई, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। भाई ये रहा ऐसा कुछ है एंड पनीर ऐसा कुछ है। खैर ऑब्वियसली हल्दीराम का है तो टेस्ट तो अच्छा होगा ही, फिर भी टेस्ट बता देते हैं। भाई बहुत टाइम से मन हो रहा था मेरा, बट क्या करूँ, इतनी सारी क्रॉसिंग्स वगैरह थी, वो मिस हो जाती तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को वो सब नहीं दिखा पाया। बस एक ही चीज़ है कि ठंडा हो गया, बट कोई नहीं, चलता है कभी कभी। एंड भाई जैसे जैसे हम लोग जो है ना विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है सीरियसली। मेरे को लग रहा है जब तक हम विशाखापट्टनम पहुँचे, जब तक मैं विशाखापट्टनम पहुँचूँगा तब तक मैं हाफ़ टी-शर्ट में ना जाऊँ। बाकी मेरे को पता है रात में थोड़ी बहुत तो ठंड हो ही जाती है। अगर मैं गर्म खा रहा होता तो इसको 10 में से 10 ही देता, बट स्टिल अभी भी दूंगा क्योंकि मेरी गलती की वजह से ठंडा हुआ है। गज़ब का टेस्ट है भाई, ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे या हो सकता है आपका टेस्ट कुछ और कहे। एंड रसमलाई भाई स्वीट में है तो इसका तो खैर क्या ही टेस्ट बताना। तो ये सब खाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। एंड पान पेठा भी रखा हुआ, वो भी खाऊंगा आराम से। गाड़ी अपनी जो है वरोरा में रुक चुकी है, वैसे दानापुर सिकंदराबाद इसको ओवरटेक नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। चलिए खाते हैं, एंजॉय करते हैं। यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, कर्नाटका संपर्क क्रांति थी। बाकी दोस्तों समय हो रहा है लगभग 3 बजने वाले, 2:50 हो चुके हैं। ट्रेन ने जब भी जस्ट जो है विवेकानंद नगर स्किप किया है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाई थी कर्नाटका संपर्क क्रांति के साथ, थोड़ी सी मिस हो गई बट खैर कोई नहीं। और अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस अभी कुछ ही देर में पहुंचेगी, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है अपनी गाड़ी चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच रही है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन। सामने वैग 9 खड़ा हुआ है। ट्रेन अपनी अराइव कर रही है दोस्तों चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे। में से 2 घंटे की देरी के साथ अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर अपनी गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। और पीछे जनरल की साइड में आप लोगों को बोर्डिंग डिबोर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल गाड़ी से तो अपना ऐसा कुछ रश उतरा नहीं है, मतलब रिजर्वेशन कोच से जो है कि किसी ने डिबोर्ड वगैरह करा हो। बाकी गाड़ी का यहाँ पर जो है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया। अपना चंद्रपुर और दूसरा बलहारशाह रेलवे स्टेशन के अगर बारे में मैं आप लोगों को एक साथ बताऊं तो सामने आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। जी हाँ, टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप लोगों को यहाँ पर आकर के जंगल सफारी इस टाइप से कुछ करना है तो उसके लिए चंद्रपुर और बलहारशाह काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। फिलहाल गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यहाँ पर जो है बात करें चंद्रपुर की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 108 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से।
जोन की बात कर ले तो CR जोन में आता है, डिवीज़न लगता है अपना नागपुर। बाकी बात कर ले चंद्रपुर रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर आपको जो है हर एक प्रकार की फैसिलिटी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमूल का स्टॉल वगैरह भी है, दिव्यांगजन टॉयलेट से लेकर के पानी की सुविधा वगैरह, सारी रिटायरिंग रूम वगैरह सब कुछ आप लोगों को जो है देखने के लिए मिल जाएगा चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर। गार्ड सर द्वारा जो है सिग्नल प्राप्त हो चुका है, ग्रीन हरी झंडी दिखा दी गई है, तो गाड़ी अपनी यहाँ से चलने के लिए तैयार। 2 ही मिनट का हॉल्ट था, मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का जो है चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 13.5 किलोमीटर 13.5 किलोमीटर समथिंग की दूरी है अपनी बल्हारशाह रेलवे स्टेशन की। खाने पीने की फैसिलिटी वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, स्नैक्स आइटम्स वगैरह मिल रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। स्टेशन पे ही दर्शा रखा है भाई कि किस लिए जाना जाता है चंद्रपुर और बल्हारशाह, क्योंकि बल्हारशाह जो है वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। पहले गाड़ी अपनी निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे आई थी अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, निकल गई ट्रेन अपनी चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से। गजब की भाग रही है भाई, गजब की भाग रही है अपनी AP एक्सप्रेस। अपनी बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पहुंची और बल्हारशाह में ही खड़ी हुई है सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। थोड़ी बिफोर आ गई थी, तो अभी तो उससे डिपार्चर सिग्नल मिला है नहीं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। अराइवल नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे को आप लोगों को सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट दिखानी है, और ये MD जा रहा है। वो खड़ी सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पर। थ्री 10 पे उसको सिग्नल मिलेगा, और अगर अभी टाइम की मैं बात कर लूँ तो अभी टाइम हो रहा है 3:08, 2 मिनट बाद निकल जाएगी गाड़ी वो। फिलहाल गाड़ी अपनी जो है बल्हारशाह पहुँच रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रपुर में, सेम वही बल्हारशाह में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अपनी दोस्तों पहुंच चुकी है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे विशाखापट्टनम। निर्धारित समय से 1 घंटे और 7 मिनट की देरी के साथ पहुंची है अपनी ट्रेन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे। चंद्रपुर से बल्हारशाह तक इस गाड़ी को लगभग 1 घंटे का स्लैग दिया हुआ था, तो इस वजह से गाड़ी ने काफ़ी कवर कर लिया क्योंकि स्लैग था इसके पास। अब ऐसे ही ये धीरे धीरे, मैंने पूछा था अटेंडेंट भैया थे, तो उन्होंने कहा था भाई 3-4 घंटे ही आराम से कवर कर लेती है, इसके लिए कुछ नहीं है। तो गाड़ी को स्लैग दिया गया अच्छा खासा, तो उम्मीद करते हैं गाड़ी जो है अपनी ऑन टाइम ही पहुंच जाएगी। फिलहाल गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पे। बल्हारशाह मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि चंद्रपुर मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर जो है, इसीलिए जो है बल्हारशाह काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। हाँ, अगर कोई चंद्रपुर और बल्हारशाह से देख रहे हैं तो और क्या क्या चीज़ मशहूर है कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता देना। 3:10 हो गए ना, सिकंदराबाद दानापुर को सिग्नल मिल चुका है। और हाँ, बात कर लें अपने बल्हारशाह की, तो यहाँ पर 5 मिनट का इसका हॉल्ट दिया गया है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अपना क्रू स्टाफ वगैरह चेंज होएगा, लोको पायलट सर, गार्ड सर वगैरह चेंज होंगे अपने बल्हारशाह से ही। और यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को 5 मिनट का हॉल्ट कर ले दोस्तों बल्हारशाह रेलवे स्टेशन की। तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, पर डे 162 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 8 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट करती है अपनी बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। जोन की बात करें तो सेंट्रल रेलवे में आता है अपना बल्हारशाह, और डिवीज़न लगता है अपना नागपुर। गाड़ी यहाँ से निकलेगी लगभग 5 मिनट के हॉल्ट के बाद, और इधर खड़ी अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर जो है अपनी गाड़ी आई है।
खाने वाने के स्टॉल्स वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। MS एक्सप्रेस फूड सर्विसेज वगैरह, मतलब खाने पीने के हैं ऑप्शन, स्नैक्स वगैरह से लेकर के अगर आपको खाना है वगैरह है तो ऑप्शन है। फ्रूट वगैरह का भी ऑप्शन आप लोगों को जो है आगे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ऐसी कुछ दिक्कत मेरे को लगी नहीं है। और दोस्तों अपनी गाड़ी की यहाँ पर जो है फिलिंग वगैरह भी हुई है। एंड भाई मानना पड़ेगा गाड़ी को अच्छा मेंटेन किया गया है, नो डाउट जो है साफ़ सफाई से रिलेटेड वगैरह अच्छा मेंटेन है। बलारशाह से जो है अपनी गाड़ी को सिग्नल भी प्राप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों 3:15 पे जो है अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। चलिए अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है अपनी 20,806 न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस डिपार्ट करते हुए दोस्तों बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। चलिए निकल चुकी ट्रेन अपनी दोस्तों बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेगी अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और सीधा रुकेगी जाकर के सिरपुर कागज़ नगर। गाड़ी का यहाँ से निकल के सीधा 70 किलोमीटर बाद हॉल्ट है सिरपुर कागज़ नगर। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। चलिए निकल चुके हैं फिलहाल जो है ट्रेन अपनी बल्हारशाह रेलवे स्टेशन से। चलो फाइनली लोकोमोटिव दिखाई दिया वैप 7 चलिए बल्हारशाह से निकलते ही क्या ही प्यारा कर्व पड़ा है भाई। अभी आप लोगों को जो है ब्रिज भी दिखाते हैं, वर्धा रेलवे ब्रिज जो कि वर्धा नदी के ऊपर बना हुआ है। चलिए दोस्तों ये है वर्धा रेलवे ब्रिज। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉस होने आ रही है सिकंदराबाद से चलकर नागपुर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो उसके साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। सामने से आ रही है दोस्तों सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या लग रही है भाई, सिकंदराबाद से चलकर नागपुर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई ये कलर बड़ा ही प्यारा लगता है मेरे को। अभी ये तो गई
थोड़ी देर में हम लोग जो है बेलमपल्ली भी स्किप करेंगे, तो उसका स्किप दिखाएंगे। और आज जो है अपने को क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस के साथ, तो उसके साथ आप लोग क्रॉसिंग भी दिखाएंगे। दोस्तों अपनी ट्रेन को जो है 3rd लाइन पे लिया गया है यहाँ पर जो है, और किसी भी वक्त अपनी क्रॉसिंग हो सकती है सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। चलिए यहाँ पर हम लोग स्टेशन स्किप कर रहे हैं, आसिफाबाद रोड, और सामने से आ रही है सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों अपनी सिकंदराबाद दुरंतो इसी के पीछे पीछे आ रही है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल न्यू दिल्ली केरला एक्सप्रेस, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाएंगे। फिलहाल गाड़ी ने अच्छी रफ्तार बना ली है, अभी केरला एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। रेजनी रोड स्किप कर रहे हैं और पैरेलली गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। क्या बात है भाई, त्रिवेंद्रम न्यू दिल्ली केरला एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन जो है अपनी बेलमपल्ली स्किप करने जा रही है। टाइम की बात कर ले तो लगभग 5 बजने वाले हैं। गाड़ी अपनी जो है बेलमपल्ली स्किप करने जा रही है, एंड आई थिंक वो गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। चले यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है बेलमपल्ली स्किप कर रही है। थैंक गॉड हमें जो है प्लेटफॉर्म स्किप मिला है। बाकी दोस्तों अगर स्टेट की बात कर लेना तो स्टेट अपनी तेलंगाना चल रही है। चलिए दोस्तों निकल गई ट्रेन अपनी जो है बेलमपल्ली से, मतलब स्किप कर दिया है। मानना पड़ेगा जीटी ने अभी तक ओवरटेक दिया ही नहीं है, अपने आगे आगे चले जा रही है। रामागुंडम से निकल चुकी है, अपना रामागुंडम में हॉल्ट है। मानना पड़ेगा भाई जीटी ने अभी तक ओवरटेक नहीं दिया है। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है गोदावरी नदी को पार कर रही है और थोड़ी देर में जो है अपनी गाड़ी रामागुंडम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। तो मंचिरियाल और रामागुंडम के बीच में मात्र गोदावरी नदी का फासला है। चलिए यहाँ समय हो रहा है 5:28। ट्रेन जो है अपनी रामागुंडम पहुंच रही है। रामागुंडम पहुंच रही है गाड़ी अपनी जो है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। From New Delhi to विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश AC एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुके हैं। Train number 20806 from New
Delhi to विशाखापट्टनम। Andhra Pradesh AC इसकी अपडेट नहीं करी गई है, मैं बताता हूँ क्यों ऐसी अनाउंसमेंट हो रही है। बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं रुकी, रामागुंडम के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया, लेकिन कोई नहीं। दोस्तों समय हो रहा है 5:45। ट्रेन जो है अपनी पेड़ापल्ली जंक्शन पहुंच रही है। भाई यहाँ ट्राई करूँगा फटाफट से बता दूँ, क्योंकि एक एक मिनट के ही हॉल्ट दिए गए हैं अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को। पेड़ापल्ली समय से 1 घंटे और 40 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पेड़ापल्ली रेलवे स्टेशन पे, पेड़ापल्ली जंक्शन पे। स्टेशन कोड की बात करें तो PDPL अपना जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन नजीमाबाद की ओर निकल जाती है। बाकी गाड़ी का यहाँ पर 1 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया है। लो ग्रीन सिग्नल भी मिल गया भाई, कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ इसीलिए जो है गाड़ी बिल्कुल नहीं रुक रही है। एक तो डिले है, ऊपर से 1-1 मिनट की हॉल्ट दिए हुए हैं अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को हर जगह पे भाई। करके ट्रेन खड़ी नहीं हो पाई है और ग्रीन सिग्नल भी ग्रांट हो चुका है भाई। 1 मिनट का ही हॉल्ट है ना, इसलिए लो चल भी पड़ी। बात कर ले दोस्तों पेड़ापल्ली की, तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे जो है 81 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, डिवीज़न लगता है अपना सिकंदराबाद। गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और सीधा अब इसका हॉल्ट है वरंगल। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। चलिए निकल गई ट्रेन अपनी पेड़ापल्ली जंक्शन से। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 6:43 जो है। ट्रेन अपनी थोड़ी देर में वरंगल पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लाइन दिखाता हूँ जो काजीपेट जंक्शन की ओर से आती है, जो कि निकल जाती है टूवर्ड्स सिकंदराबाद और बैंगलोर की ओर। अगर आप लोगों को बढ़ना है तो उस वाली लाइन से आप लोग निकल जाते हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे टूवर्ड्स वरंगल की ओर, मतलब कि जो भी गाड़ियाँ टूवर्ड्स विशाखापट्टनम विजयवाड़ा चेन्नई की ओर जाती हैं वो गाड़ियाँ निकल जाती हैं वरंगल खप्पन होते हुए टूवर्ड्स विजयवाड़ा की ओर। चलिए मैं आप लोगों को पहले वो लाइन दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ वरंगल रेलवे स्टेशन के अराइवल पे। दोस्तों ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की सिकंदराबाद की ओर से। फिलहाल ट्रेन की जो है ये काजीपेट कैबिन को स्किप किया है। ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की सिकंदराबाद की ओर से। निकल जाती है टूवर्ड्स काजीपेट जंक्शन होते हुए सिकंदराबाद की ओर। चलिए दोस्तों कुछ ही देर में जो है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पहुंचेगी वरंगल रेलवे स्टेशन पे। चलिए दोस्तों गाड़ी अपनी वरंगल अराइव कर रही है। వరంగల్ కొత్త ఇంటి కలలను SBI హోమ్ లోన్ ద్వారా సాకారం చేసుకోండి. SBI హోమ్ లోన్ पर दोस्तों समय हो रहा है रात के 7 बज रहे हैं, 7 बज चुके हैं। शाम के जो है 7 बज रहे हैं। निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी के साथ अपनी आंध्र प्रदेश सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है
वरंगल रेलवे स्टेशन पे। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर वरंगल पे जो है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को जो है। भाई बात कर ले वरंगल की। सामने से जो दोस्तों ट्रेन जा रही है वो है आप लोगों की कन्याकुमारी निज़ामुद्दीन थिरुकुरल एक्सप्रेस। भाई नॉन स्टॉप जा रही है विजयवाड़ा से बलारशा तक। कन्याकुमारी हज़रत निज़ामुद्दीन, अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर दो तो माफ़ी चाहता हूँ। थिरुकुरल सुपर फास्ट एक्सप्रेस। स्किप है वैसे तो इसका, बट शायद रुकेगी गाड़ी वरंगल पे। नॉन स्टॉप है वैसे तो इसका जो है। विजयवाड़ा से निकलने के बाद सीधा बल्हारशाह हॉल्ट है। ये रुकेगी, हो सकता है मे बी वरंगल में इसको टेक्निकल हॉल्ट दिया गया हो। बाकी बात कर ले दोस्तों वरंगल रेलवे स्टेशन की, तो ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे जो है 171 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 2 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट करती है अपनी वरंगल रेलवे स्टेशन से। जोन की बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है अपना जो है, और डिवीजन लगता है सिकंदराबाद। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का यहाँ पर जो है 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया, और उस तरफ त्रिकुरल एक्सप्रेस खड़ी हुई है। इसका मे भी टेक्निकल हॉल्ट दिया हो सकता है भी है और नहीं भी हो सकता। फिलहाल डिपार्चर दिखा देते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का वरंगल से। भाई साउथ घुसते ही एक चीज़ देखने को बहुत अच्छी मिलती है भाई, साफ़ सफाई। इतनी साफ़ सफाई देखने के लिए मिलती है ना भाई स्टेशनों पर। देख रहे हो स्टेशन चमक रहे हैं लिटरली। खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, और यहाँ पे वैसे भी मिल रहा था। और ई कैटरिंग से भी आप लोग मंगा सकते हैं। ई कैटरिंग की भी सुविधा आप लोगों को स्टेशन पे देखने के लिए मिल जाएगी, और वैसे भी खाने पीने के आइटम आप लोगों को देखने के लिए वरंगल में मिल जाएंगे। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है वरंगल रेलवे स्टेशन पे। वेटिंग हॉल से लेकर के आई थिंक रिटायरिंग रूम वगैरह की सारी सुविधा इस स्टेशन पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चलो यहाँ पर डिपार्चर होता हुआ अपनी आंध्र प्रदेश सुपर फास्ट एक्सप्रेस का वरंगल रेलवे स्टेशन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी अपनी AP सुपर फास्ट एक्सप्रेस। भाई साफ़ सफाई के पूरे नंबर स्टेशन को इन लोगों ने भी मेंटेन किया हुआ है। मदुरई चंडीगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस। आई थिंक मदुरई चंडीगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस। बाकी ट्रेन की रफ्तार की तो क्या ही तारीफ़ करूं भाई। देख रहे हो गाड़ी क्या गज़ब की भाग रही है, एंड पूरे रूट में बढ़िया भागती हुई आई है नो डाउट। बस फॉग के चक्कर में डिले हुआ है इसका, नहीं तो जो इसको प्रायोरिटी दी गई है ना, मज़ा आ गया लिटरली। गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। फ्लैट 130 के आसपास जो है चल रही है। मैं अभी इधर बैठा हूँ तो वो GPS का रहता है थोड़ा। गाड़ी मस्त भाग रही है। मैं ना खाने वगैरह को ऑर्डर दे देता हूँ। विजयवाड़ा में खाना मंगवा रहा हूँ मैं, तो ऑर्डर वगैरह लगा देते हैं, एंड मैं आप लोगों से डायरेक्ट वहीं मिलता हूँ। अभी खम्बन हॉल्ट है, ट्राई करूँगा दिखाने की, नहीं तो मैं आप लोगों से सीधा जो है ना विजयवाड़ा जंक्शन मिलता हूँ, जहाँ पर अपनी गाड़ी का रिवर्सल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वहीं मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, बाकी फ़िलहाल आ चुका हूँ अपनी सीट पे दोबारा से जो है। एंड भाई साइड अपर है, देखो डोर वाली है, तो अभी यहाँ पे आराम से लेटा हुआ। अभी ये पर्दे डाल लूँगा मैं यहाँ पे। सेकंड AC में ही रहता है, आपको प्राइवेसी वगैरह मिल जाती है देखने के लिए। डोर से आवागमन लगा हुआ है भाई उतनी देर से। यहाँ पर दोस्तों अमृत भारत क्रॉस हो रही है। अब ये है कौन सी, किसी को पता है तो बताना। विजयवाड़ा से डिपार्ट होकर के आ रही है। बाकी ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं दोस्तों, यही लाइन से अभी हम लोग जाएंगे यार ये विशाखापट्टनम की ओर से। अभी अपनी गाड़ी का यहाँ पर होगा रिवर्सल, और इसी लाइन की ओर बढ़ेगी अपनी गाड़ी। चलिए गाड़ी अपनी जो है विजयवाड़ा जंक्शन अराइव कर रही है दोस्तों। Number 1.
SMBT बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो काफ़ी रश बोर्ड होएगा भाई विजयवाड़ा से अपनी गाड़ी में। एंड आई थिंक जनरल का ज़्यादा रश है। कि निर्धारित समय से अगर टाइम की बात करो तो 10:40 हो रहे, 1 घंटे और 13-14 मिनट की देरी के साथ अपनी AP एक्सप्रेस पहुंची है भाई विजयवाड़ा जंक्शन पे। अच्छा खासा यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है क्योंकि भाई अपनी गाड़ी का यहाँ पर होने वाला है लोको रिवर्सल, तो गाड़ी का होगा रिवर्सल, तो अपने पास सफिशिएंट टाइम है। फिलहाल खाना कलेक्ट कर लूँ एक बार मैं, अच्छा खासा हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर। बाकी खाना कलेक्ट कर लिया अपना, एंड आपको पता है साइड लोअर TT सर किया, तो जहाँ से भी TT सर चेंज हो रहे हैं वो इसी सीट पे आकर के बैठ रहे हैं। तो अपना पहले खाना यहाँ पर रख दिया जाए। चलिए खाना वाना हो गया, मेन यही था। एंड भाई 11 बज रहे हैं, ठंडा ही आया होगा आई नो, बट ठीक है भाई। जैसे ही विजयवाड़ा पहुँचे, मतलब जैसे जैसे ट्रेन अपनी आई है ना, यहाँ पर लिटरली गर्मी है भाई, सीरियसली रात के समय पे भी। इवन मैं दिखाऊँ ना तो यहाँ पे लोग हाफ टी-शर्ट में घूम रहे हैं और मैंने वार्मर और हुडी पहनी हुई है। मैं आ रहा हूँ पूरे दिल्ली वाले मौसम के हिसाब से, एंड यहाँ पर पूरा मौसम चेंज है भाई, लिटरली पूरा का पूरा मौसम चेंज है। अब देखता हूँ कहीं मौका मिलता तो चेंज कर लूँगा, नहीं तो भाई ऐसे तो नहीं जी पाऊँगा। मैं जा रहा हूँ आगे की ओर। खैर विजयवाड़ा में अपना लोको रिवर्सल है, अब लोको दिखा दूँगा, डोंट वरी। आगे की ओर इसलिए जा रहा हूँ, पीछे की साइड स्टॉल वगैरह नहीं थे, तो आगे की ओर जा करके कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ भाई, क्योंकि खाना जो मंगाया है ना, बिना कोल्ड ड्रिंक के मज़ा आएगा नहीं। चलिए फटाफट से कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेता हूँ, मैं देन मिलता हूँ आप लोगों से जो है भाई। यहाँ पर 15 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी को, और प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे आई है। चलो भाई कोल्ड ड्रिंक तो ले ली, अब चलते हैं। अभी डिटेल्स वगैरह देता हूँ अच्छे से आप लोगों को, बहुत सफिशिएंट टाइम है अपने पास यहाँ पर डिटेल्स वगैरह शेयर करने के लिए आपको विजयवाड़ा जंक्शन की। वो हाफ टी-शर्ट में देख रहा हूँ ना, तो उन्हें देख करके मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं देख ही नहीं रहा उनकी तरफ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ का। वही है ना कि रात में फिर AC तेज हो गया तो वो अलग, बीमार पड़ जाऊँगा अगर ज़्यादा चेंजेस करे मैंने तो। मेरा दोस्तों अपना विजयवाड़ा शेड का वेब 7 रोड नंबर की बात करूँ तो 30681 अपना विजयवाड़ा शेड का वेब 7, ये यहीं से ही लगा दिया होगा। जब अपनी गाड़ी एंटर कर रही होगी ना, तो वहाँ कहीं पे जो है खड़ा कर रखा होगा, और जैसे एंटर करिए और यहाँ पर कपल कर दिया, तो ये टाइम सेविंग है भाई अच्छा खासा। नहीं तो वो लोकोमोटिव आता फिर कपल होता तो ज़्यादा टाइम कंजम्पशन होता। फिलहाल मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से चलते हैं भाई। गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है कितनी क्या देर रुकेगी, क्योंकि ऑलरेडी डिले है। बात कर ले विजयवाड़ा जंक्शन की, तो जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक लाइन दोस्तों तेनाली जंक्शन की ओर से आती है, एक लाइन आती है आप लोगों की गुंटूर, जो कि ये चेन्नई की ओर से आती है आप लोगों की। MGR चेन्नई सेंट्रल होती है गुडूर जंक्शन के रास्ते गुंटूर होते हुए, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है दोस्तों आप लोगों की टुवर्ड्स दोरनागली जंक्शन होते हुए वरंगल काजीपेट की ओर, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से टुवर्ड्स विशाखापट्टनम की ओर, जहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे। जिस जगह हम लोग बढ़ेंगे इधर से जो है निकल चुकी है अपनी बिदार वाली ट्रेन जो है। फिलहाल भाई मैं अपने कोच की तरफ चल रहा हूँ जो है। गाड़ी का मैंने आप लोगों को बताई थी, इसलिए जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है अपना BZA इसका स्टेशन कोड है विजयवाड़ा जंक्शन का। अगर कोई लाइन मिस कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बता देना। एंड यहाँ पर विजयवाड़ा शेड का लगा, अब ये नहीं पता कि पहले कौन सा शेड का लेके आया था हमें लोकोमोटिव। बाकी H1 है डेडिकेटेड फर्स्ट AC आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का। चलिए 2022 का ही है। तो दोस्तों अपने विजयवाड़ा जंक्शन की जिसका स्टेशन कोड है BZA, तो ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 381 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 31 ट्रेन ऑरिजिनेट और 31 ट्रेन ही टर्मिनेट करती है अपनी विजयवाड़ा जंक्शन से। बाकी बात कर ले जोन की, तो साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, डिवीजन लगता है अपना विजयवाड़ा। जी हाँ, विजयवाड़ा ही खुद अपने आप में ही एक डिवीजन है। बाकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो आप लोगों को डिपार्चर दिखा देंगे। लोकोमोटिव मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि अपने लोकोमोटिव यहाँ से कौन सा कपल होकर के चल रहा है। यहाँ से जा रहा है अपना विजयवाड़ा शेड का वेब 7, हमें लेकर के चलेगा टिल विशाखापट्टनम तक। जो लाइन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई थी जो आ रही थी, हम उसी लाइन पे बढ़ेंगे टुवर्ड्स विशाखापट्टनम की ओर। बाकी 10:51 पे जाकर के दोस्तों जो है यहाँ पर जो है डिपार्चर का हमें संकेत मिल चुका है। वो 1 दिख रहा था इसलिए मुझे लगा 10:57 मतलब 11 बजे जाकर के अपनी गाड़ी डिपार्ट कर रही है विजयवाड़ा जंक्शन से। चलिए अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस निकल चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन से टूवर्ड्स विशाखापट्टनम की ओर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पे अपनी गाड़ी आई थी, और खाने पीने की सुविधा वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। विजयवाड़ा काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई, हर एक प्रकार की फैसिलिटी आप लोगों को जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी पैरेलली में भी कोई ट्रेन जो है डिपार्ट हुई है।
चलिए निकल गई ट्रेन अपनी विजयवाड़ा जंक्शन से। यार ये कौन सी ट्रेन डिपार्ट हुई है ये तो नहीं पता, बट फिलहाल पैरेलली में जो है डिपार्चर हुआ है। चलिए जो लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ट्रेन अपनी जो है उसी लाइन की ओर बढ़ रही है। एंड उधर से एक वेब 7 भी जा रहा है। अब ये भैया कौन सी ट्रेन है ये तो पास आएंगे तो पता चलेगा। सारा सिग्नल का खेल है, मिल गया तो फिर अभी ये क्रॉस करके निकल जाएगी हमें, बाकी देखते हैं। चलिए दोस्तों ये ट्रेन तो रुकेगी क्योंकि इसको तो रेड सिग्नल अलॉट हो रखा है, रेड सिग्नल मिला हुआ है तो ये तो रुकेगी भाई। यहाँ पे अपनी गाड़ी बढ़ेगी आगे की ओर, और अब ये जो भी थी ये अब थी में ही कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सीरियसली नहीं पता यार ये कौन सी। मैंने देखा है मे भी ये हो सकती है अपनी बैंगलोर से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली SMVV बैंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो सकती है, कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी देखा तो वही दिखा रहा था, तो मे भी ये वही होगी। बट खैर कोई नहीं, सुपरफास्ट कैटेगरी की गाड़ी और अपनी भी सुपरफास्ट कैटेगरी की गाड़ी है भाई। एंड रूट ऑलमोस्ट सेम है, अपनी भी गाड़ी इलूरू होकर के निकलेगी, इलूरू राजमुंद्री होते हुए बढ़ेगी विशाखापट्टनम की ओर। दोस्तों बात कर ले अपने 20,806 न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस के शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। चलने का अगर आप लोगों को मैं इसका समय बताऊं तो ये हर दिन रात में 8 बज के नई दिल्ली से डिपार्ट करती है और 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आप लोगों को दूसरे दिन सुबह 4:20 पे विशाखापट्टनम पहुंचाती है। इस बीच ये टोटल टाइम लेती है लगभग 32 घंटे और 20 मिनट का। बात कर ले इसके रूट की, तो ये गाड़ी अपनी निकलती है न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से निकलने के बाद ये गाड़ी बढ़ती है टुवर्ड्स आगरा, ग्वालियर, भोपाल के रास्ते पहुंचती है नागपुर की ओर। फिर नागपुर के रास्ते पहुंचते गाड़ी अपनी चंद्रपुर, बलारशाह, काजीपेट की ओर, बट काजीपेट नहीं जाती है, उसकी जगह वरंगल जाती है। काजीपेट बताया था कि थोड़ा समझ जाओ। वरंगल पहुंचने के बाद खम्बन के रास्ते पहुंचते विजयवाड़ा, विजयवाड़ा होते हुए गाड़ी अपनी जो है बढ़ती है टुवर्ड्स राजमुंद्री, इलूरू राजमुंद्री की ओर बढ़ती है क्योंकि विजयवाड़ा में होता है इसका रिवर्सल। फिर उसके बाद इलूरू, राजमुंद्री, समालकोट जंक्शन के रास्ते फाइनली पहुंचती गाड़ी अपनी विशाखापट्टनम। तो ये कुछ इसका रूट रहता है। ओके दोस्तों ये रहा अपना खाना आज का, UBQ बाय बारबेक्यू नेशन। मैं देखो पैकेजिंग का क्या हाल करके भेजा है लिटरली इन्होंने जो है, ये देखो। और ये वहाँ से ठीक आया होगा तो यहाँ आके ख़राब हो गया। इसके अंदर आई थिंक रायता वगैरह है, तो ये देखो जिस वजह से पूरा ये गीला हो चुका है। बाकी ये कुछ मैंने मंगाया था छोले राइस जो है, और उधर चपाती एक्स्ट्रा मंगा ली थी इन केस अगर मेरे को लग नहीं रहा वो चपाती हो जाएगा। खैर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल इसको टेस्ट करते हैं एंड टेस्ट करके बताते हैं कैसा क्या इसका टेस्ट है। देखो बारबेक्यू है तो टेस्ट तो अच्छा होगा ही। मेन चीज़ अगर बस गरम मिल जाता ना यार तो दिन बन जाता। बाकी टेस्ट बढ़िया। ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से जो है। एंड फासूस है तो फासूस में रोल होता है, तो रोल भी खाएंगे आराम से। रोल का टेस्ट वगैरह बढ़िया ही होता है। अब तो सब ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। बाकी अभी टाइम हो रहा है रात के 12:11। गाड़ी अपनी थोड़ी देर पहले ही जो है इलूरू से निकली है। फ़िलहाल अभी चलते हैं भाई रेस्ट वगैरह करते हैं क्योंकि सुबह ही अर्ली मॉर्निंग उतार देगी गाड़ी। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:21। ट्रेन लगभग 1 घंटे की देरी के साथ पहुंच चुकी है फाइनली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम में। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आकर के जो है अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस लगी है। निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के साथ अपनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम में। और भाई क्या ही तो जर्नी रही है, मज़ा आ गया। खैर स्टार्टिंग में जो डिले था उसे कवर करते करते 1 घंटे का ही डिले रहा है, इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। ठीक है चलो कोई नहीं है, चलता है भाई। बड़ा ही मज़ा आ गया इस गाड़ी में सीरियसली। इसकी प्रायोरिटी देख करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। तो कैसी लगी आप लोगों की जर्नी कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, और कहाँ कहाँ की जर्नी देखना पसंद करोगे ये भी बताना। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, साफ़ सफाई से लेकर के वॉशरूम क्लीननेस वगैरह सब बढ़िया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था। तो आज की जर्नी होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। वैसे ये गाड़ी बिफोर आ जाती है भाई, आधे घंटे बिफोर आ जाती है। खैर कोई नहीं, यही थी कुछ आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी जल्द मिलेंगे दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।